अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आखिरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज हम जो है एफिलिएट मार्केटिंग के मुतालिक पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने जो है डिजिटल फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा था, सीखा था। मुमकिन है आप लोगों ने और रिसर्च की होगी। तो आज हम देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग, पहले आपके जहन में आ रहा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कहते किसे हैं। तो आप अगर गूगल करेंगे तो जो है डिक्शनरी जो गूगल की तरफ से आती है टॉप पर, उस पर आपको डेफिनेशन मिलेगा, अ मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय विच एन ऑनलाइन रिटेलर पेज कमीशन टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट फॉर ट्रैफिक और सेल्स जनरेटेड फ्रॉम इट्स रेफरल्स। इसको आसान ज़बान में कहेंगे कि आपका बिजनेस है, मैंने किसी थर्ड पार्टी को रिफ़र किया और वो रिफ़र होने की वजह से आपको जो है सेल हुआ, तो आप जो है क्योंकि मेरी वजह से वो सेल हुआ, आप मुझे कुछ कमीशन देंगे। तो ये कमीशन लेने के प्रोसेस, ये पूरे तमाम तरीक़ेकार को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगर मैं हैदराबाद की ज़बान में कहूँ तो मार्केट की ज़बान में जो है इसको कहते हैं टांग। नहीं, किसी के लिए अलग लफ्ज़ नहीं सुने होंगे, लेकिन जो लोग मार्केट से वाबस्ता हैं, मार्केट में ये होता है कि मैं अगर किसी की दुकान पर किसी को ले जाकर छोड़ दूँ और वो बंदा जो है मार्केट में से कोई सामान ख़रीद ले, तो दुकानदार क्या करता है कि मैं उसका काम नहीं करता हूँ ना, तो वो मुझे जो है कुछ अमाउंट फिक्स होता है, वो अमाउंट दे देता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये जो है दुकानदारों को बाज़ लोगों को मायूब भी दिखता है, लेकिन बहुत से लोगों ने सवाल किया था, बाज़ वीडियोस भी मैंने उलमा के देखे कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग हलाल है। भाई, एफिलिएट मार्केटिंग में आप कुछ नहीं करते हैं, आपका बेसिकली काम ये होता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप ब्लॉगिंग के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए आप क्या करते हैं, किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उस प्रमोशन की वजह से कोई लोग आपकी लिंक क्लिक करने के बाद वो उस प्रोडक्ट को जाकर जब ख़रीद लेते हैं, तो आपको एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, उसको कहते हैं एफिलिएट कमीशन। तो अब यहाँ पर जब हलाल हराम की बात आएगी, तो यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या अपने शागिर्दों को उसकी लिंक दे रहे हैं कि भाई ख़रीदना हो तो ये लिंक से ख़रीदो। तो इसमें जब तक जो प्रोडक्ट अगर हराम नहीं है तो आपका कमीशन भी हराम नहीं होगा। अगर आपका वो प्रोडक्ट हराम है तो आपका कमीशन भी हराम होगा। मसलन कोई शराब की कंपनी है, आपने उसका प्रोडक्ट मार्केटिंग कर दी। कोई जो है सूदी चीज़ लेन देन की कंपनी है, आपने उसका प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी, एफिलिएट मार्केटिंग। तो जब उससे कमीशन आएगा वो हराम होगा। लेकिन यहाँ क्योंकि आपकी अपनी मेहनत है, आपकी मेहनत की वजह से आपने जस्तजू की, उसके बारे में तहक़ीक़ की, उसके बारे में मज़मून लिखा, आर्टिकल लिखा या उसके बारे में वीडियो बनाया, तो जो है ये एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन जायज़ और हलाल होगा। हाँ, ये कि आप जो है ज़मीन आसमान के झूठे खलाबे मिला दें, धोखाधड़ी कर दें, जैसा कि बाज़ एफिलिएट मार्केटर्स करते हैं सॉरी, तो वो धोखा देने का जो है वो आप पर वबाल होगा। लेकिन मेहनत क्योंकि हो रही है, इसलिए कमीशन जायज़ होगा। अब देखिए, तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। अब उसके बाद जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है ग्लोबली। देखो अपॉर्चुनिटी क्या है, कई सारे बिजनेसेस निकल रहे हैं, कई सारे वेबसाइट्स हैं, कई सारे बड़े जायंट्स हैं जो B2B बिजनेस करते हैं या B2C बिजनेस करते हैं। तो उनको गिराक चाहिए और जो है आप हैं या मैं हूँ, हमको जो है कुछ पैसा चाहिए, हमको अर्निंग होनी है, उनको गिराक चाहिए। अब देखो, किसी भी बिजनेस के जो टॉप जो है एफिलिएट मार्केटर्स, एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है उनके एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा जो है हज़ारों लाखों लोग हैं। हज़ारों लाखों लोग उनके प्रोडक्ट को सजेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा इमेजिन करो कि वो कंपनी उन हज़ारों लाखों लोगों को अगर एम्प्लॉय रख लेगी, तो उस कंपनी का कितना खर्चा होगा, कितना वर्कलोड बढ़ेगा, कितना टेंशन बढ़ेगा, कितना मेंटेनेंस बढ़ेगा। कई गुना ज़्यादा उनका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। फिर सेल हो या ना हो, उस बंदे को आपको महीने को महीना तनख्वाह देनी है।
लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि एक बंदा होता है आपके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है, उस ज्वाइन करने के बाद जो है आपके बारे में वो खुद रिसर्च करता है, आपके बारे में वो खुद तहकीक करता है, आपके दिए हुए जो है इमेजेस वगैरह को इस्तेमाल करता है, वो कर कर जो है आपके बिजनेस को प्रमोट करता है। अब प्रमोट करने के बाद उस बंदे के पास जब सेल आएगा, एक होती है क्लिक होना, एक होती है लीड जनरेट होना, एक होता है सेल होना। तो उस बंदे के पास जब सेल आएगा उस वक्त जो है वो आपको कमीशन देगा। हो सकता है कि आप मंथली उसको 5 सेल दे दें, हो सकता है आप मंथली उसको 50 सेल दे दें, हो सकता है किसी मंथ आप उसको 0 सेल दें। तो 5 सेल हुए तो उस बंदे का कारोबार हुआ, उससे कमीशन देने के लिए उसको टेंशन नहीं। आपने 50 सेल किए, आपने उस बंदे का कारोबार किया, उस 50 सेल से आपको कमीशन देने में उसको परेशानी नहीं। और किसी दिन 0 सेल हुआ तो आपको वो 1 रुपया भी नहीं देगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस को जो है ये मौका मिल रहा है कि वो बहुत से तरीके कार से अपने ओवरहेड को, अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर दे। और ये किससे होता है? एफिलिएट मार्केटर से होता है। जैसा फ्रीलांसिंग में भी हमने पढ़ा था कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि बंदा जो है दूसरी जगह से, अपने घर से या होम ऑफिस से जो है कंपनीज के लिए जो है काम कर देता है। जब तक प्रोजेक्ट है उसने काम किया, फिर छोड़ दिया। तो जो कंपनी होती है उसको जो है एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रीलांसर को सही से काम दे दिए तो फ्रीलांसर की काम की वजह से उसके बजट जो है थोड़ा कम हो जाता है सॉरी। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम ले लें होस्टिंजर, जो वेब होस्टिंग की कंपनी है। आप उसको देखना, उस होस्टिंजर को प्रोमोट करने वाले लाखों लोग हैं। अगर होस्टिंजर उन लाखों लोगों को एम्प्लॉय रख ले तो होस्टिंजर का ओवरहेड कितना बढ़ जाएगा उसका एक्सपेंसेस कितना बन जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जहां एफिलिएट प्रोग्राम है, होस्टिंजर एक अच्छा खासा जो है कमीशन देता है। होस्टिंजर 60% कमीशन देता है पर सेल। तो जब होस्टिंजर जो है अच्छा खासा कमीशन देगा, आप सोचिए होस्टिंजर की जो है, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की, आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, तो जो है मेरी मार्केटिंग की वजह से आप उसके मेंबर बन गए। उसके मेंबर बनने के बाद आप तो हर साल रिन्यूअल कराएंगे, उन रिन्यूअल पर मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो कंपनी को एक क्लाइंट मिल गया, एक कस्टमर मिल गया, और मिलने का जरिया मैं था, इसलिए वो मुझे कुछ कमीशन दे देंगे। फर्स्ट टाइम दे देंगे, उसके बाद मसला ख़त्म हो जाएगा। तो उनको तो रिकरिंग पेमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है बड़े बड़े कंपनीज और जो है बाज़ाब्ता पूरे नेटवर्क्स होते हैं, जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं। लोग लाखों करोड़ों रुपए जो है कमा रहे हैं इन एफिलिएट मार्केटिंग के ही जरिए। तो इसकी मार्केट बहुत खुली हुई है। बस आपको 2 में से एक काम आना है, 2 या 3 में से एक काम आना है। या तो आप अच्छे ब्लॉगर हो कि आप कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करें, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। दूसरा, या आप अच्छे यूट्यूबर बने कि आपके यूट्यूब पर जो है ट्रैफिक आए सॉरी, अच्छे से फॉलोअर्स हों, और आप जो है प्रोडक्ट को सेल करें, यानी उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करें। तीसरा जो है आपके जो है सोशल मीडिया पे आपका इन्फ्लुएंसर हो, आपके जो है पर्सनल ग्रुप हो जिसमें बहुत सारे लोग हों और आपका इन्फ्लुएंस उन पर हो। तो ये तरीक़े हैं जिनके ज़रिए आप अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हैं। मैं पहले दिन से आपको, जब से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, मैं आपको लिखने पर फोकस कर रहा था। वो लिखने पर फोकस और शुरू में कंटेंट की क्लास लाना, बाद में एसईओ की क्लास लाना, उन तमाम के पीछे यही लॉजिक थी कि आपको लिखने की आदत होगी तो आपके जो है ये 3 महीने के कोर्स में अब तक जो है आपके वेबसाइट के विजिट्स जो है अच्छे खासे बढ़ जाते थे। अगर आप वीकली लिखते तो आपके वेबसाइट के विजिट्स अच्छे खासे बढ़ जाते थे, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो गूगल सर्च के ज़रिए हो, चाहे आपकी जानने पहचानने वालों के ज़रिए हो। तो आपकी एक वेबसाइट की एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपको ब्लॉगिंग करना। या आप जो है यूट्यूबर बने, यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर जो है एफिलिएट प्रोडक्ट्स को, जैसे टेक्निकल गुरु जी है ना, वो फ़ोनों के बारे में बताते हैं, नीचे देख लेना ढेर सारे लिंक होते हैं उससे कमीशन मिलता है। आप जिस किसी वेबसाइट पर जाएं या जिस किसी यूट्यूब चैनल पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में
वहाँ पर लिंक मिल जाए, 95% आप समझ जाना कि वो एफिलिएट लिंक है। आप 95% या 90% समझ जाना वो एफिलिएट लिंक है। देखो, एक होता है एडसेंस, एक होता है एफिलिएट। एडसेंस से पैसे कमाना और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाज़ लोग होते हैं वो एडसेंस को प्रीफर करते हैं, लेकिन अक्सर लोग होते हैं जो एफिलिएट नेटवर्क को प्रीफर करते हैं। इसकी वजह है इंसान की तबीयत में, मिजाज में जो है ऐड से नफरत रहती है कि वो ऐड देखना पसंद नहीं करता। इल्ला माशाल्लाह वो ऐड देखना पसंद नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट पर आ जाएं और आपका जो है दाएं पर भी ऐड है, बाएं पर भी ऐड है, क्लिक करने पर भी ऐड आ रहा है, तो लोगों को जो है ऐड ब्लाइंडनेस होती है, उससे नफरत होती है और वो उसको स्किप कर देते हैं। यूट्यूब का भी ऐड आप स्किप करते हैं, कहीं पर भी ऐड आ जाए स्किप करते हैं। टीवी देखने वाले लोग ऐड आने पर जो है अगले चैनल पर चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये ऐड से इंसान जो है कराहियत महसूस करता है। तो वो चीज़ की वजह से अगर आपकी वेबसाइट पर ढेर सारे ऐड्स होंगे तो उससे जो है बहुत से लोग, अक्सर लोग उस ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी बिल्कुल वेबसाइट अच्छी है और आप जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें बीच में आपने कहीं पर इम्पॉर्टेंट लिंक्स दे दिए, वो भी यूज़र की बेनिफिट के लिए, तो यूज़र ज़रूर उन लिंक को क्लिक करेगा। अब देखिए, जैसे जो है मेरा ब्लॉग है वर्डप्रेस के बारे में। ये वर्डप्रेस के बारे में जितने बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं, वो लोग एक कस्टमर डिस्क्लोजर बोलकर लिख देते हैं कि जो लिंक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बाद हमारे एफिलिएट लिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से आप क्लिक करने पर हमको थोड़ा कमीशन मिलता है और वो कमीशन जो है हम हमारी जो है तहकीकात को करने में हम लगाते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, एक चीज़ ये याद रखना और उस चीज़ पर आप भी अमल करना कि एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं वो एज ए सेलमैन होते हैं और वो जो रिव्यू करते हैं वो भी जो है उन्होंने जो उस टॉपिक पर जो रिसर्च की उसके हिसाब से वो रिव्यू लिखते हैं। ठीक है, आपको भी ये करना है कि आपका जो रिव्यू होने वाला है या आपकी जो एफिलिएट लिंक होने वाली है, तो आप जो अपने एफिलिएट लिंक के बारे में या एफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को जेन्युइन बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। देखिए, हर जगह के अपने एथिक्स होते हैं, अखलाकियात होते हैं। तो चाहे डिजिटल मार्केटिंग की किसी टॉपिक में हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग में हो, आप कोई चीज़ ख़राब हो उसको अच्छी बोलकर प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों? दो चीज़ें होंगी। अगर आप ख़राब चीज़ को या एवरेज चीज़ को अच्छी या बेस्ट चीज़ बोलकर प्रमोट करेंगे और वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, आप पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो लोग, ऑनलाइन का मसला है, लोग जो है बाद में उसको अनइंस्टॉल कर देंगे या ख़रीदे थे तो जो है फिर ख़त्म कर देंगे और मगर आपका भरोसा तो टूट जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा जहन में रखना कि आप जिसके बारे में भी प्रमोशन करें, आप अच्छे से उसके बारे में तहकीक करें, आप पढ़ें, पढ़कर जो है उसके बारे में वो बातें हैं जो लिखी हुई हैं उनको अच्छे से लिखें। टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब ये असल मसला आता है एफिलिएट मार्केटिंग में कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप क्या नहीं कर सकते। आप अगर जो है वेबसाइट्स के बारे में आप कंटेंट लिखने वाले हैं तो आप होस्टिंग्स को प्रमोट कर सकते हैं। होस्टिंग है, गोडैडी है, होस्टगेटर है, ठीक है, ब्लू होस्ट है, ये तमाम के तमाम के पास अपना एफिलिएट प्रोग्राम होता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि एफिलिएट मेंबर बनने से पहले उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो गौर से पढ़ लें। बहुत सी मरतबा ये होता है कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, उसकी वजह से हम जो है उनके उसूल के ख़िलाफ़ मार्केटिंग करते हैं। उस मार्केटिंग की वजह से वो आपके अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देते हैं। वो लोग जो आपको रिसोर्सेज देते हैं, उन रिसोर्सेज में जो है कटिंग पेस्टिंग करने का बात जगह नहीं रहता। आप उनकी एफिलिएट लिंक को जो है पेड प्रमोशन नहीं कर सकते। अलग अलग किस्म के जो है उनके टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि पहले पढ़ लें ताकि आपको उस एफिलिएट नेटवर्क से निकाला ना जाए। इसी तरह जो है अगर आप वेबसाइट की नीश में हैं तो आपको जो है मसलन आप वर्डप्रेस की नीश में हैं तो होस्टिंग को एक आप प्रमोट कर सकते हैं और जितने बड़े बड़े होस्टिंजर के प्लगइन्स या थीम्स हैं
उनका अपना भी एक एफिलिएट नेटवर्क होता है, और आपको जो है अगर उससे कमीशन हासिल करना है, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आप उनसे जो है ज्वाइन कर ले सकते हो उनके एफिलिएट नेटवर्क को। ये बात तो हो गई कि जो है ऑनलाइन जो रिलेटेड है। अगर आपकी वेबसाइट जो है नॉर्मल न्यूज़ वगैरह की है, या टेक्नोलॉजी के बारे में, या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है, तो उसके लिए आपका सबसे बेहतरीन एफिलिएट नेटवर्क होगा अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर लेंगे और आप मोबाइल के बारे में लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में लिखिए, स्मार्ट वॉच के बारे में लिखिए, हर एक के पास जो है अपनी एफिलिएट लिंक डाल दें, आप अच्छा खासा कमीशन कमा लेंगे। उसके अलावा जो है आप नॉलेज बेस्ड जो है लिखते हैं, नई बुकों को सजेशन करते हैं, हर टॉपिक पर जो है जो बेस्ट बुक्स हैं आप उसको सजेस्ट करते हैं, या आपका जो है इल्मी काम है, तो वहाँ पर भी आपको जो है अमेज़ॉन का आपको नेटवर्क मिल जाएगा, जिसके ज़रिए जो है आप वहाँ पर से बुक्स के लिंक देकर लोगों को अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को लोगों को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही है कि आपकी जो नीश है उसके बारे में आप गूगल पर जाएं और आपकी नीश लिख दें और एफिलिएट बोलकर लगा दें, तो आपको उसके रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनके बारे में थोड़ा रिव्यू पढ़कर उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई सर्विस नहीं होगी मेरे ख्याल से जिस पर आपको कोई एफिलिएट प्रोग्राम ना मिल जाए। किसी पर ना मिल जाए तो आपको अमेज़ॉन की तो एफिलिएट सर्विस मिलकर ही रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, प्रोडक्ट्स के बारे में अमेज़ॉन जो है वन ऑफ द बेस्ट जो है सर्विस आपको रहेगी। बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। आपने आज आर्टिकल लिखा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, आप रेगुलर बेसिस पर वेबसाइट पर आर्टिकल लिखते हैं, और आपके आर्टिकल्स में जो है आपकी वेबसाइट ही है एफिलिएट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो आप जब लिखते रहते हैं तो आपको घर बैठे बैठे बच्चों के साथ खेलते हुए, फैमिली के साथ वक्त बिताते हुए, आप कहीं पर भी हो, बंदा कोई गूगल करे और आपकी वेबसाइट पर आ जाए और आपकी एफिलिएट लिंक को क्लिक करे, लिंक कर सेल कर ले, तो आपको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपकी ऑथोरिटी होनी चाहिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बेइंतहा फवायद है। आप अपनी जॉब पर रहते हुए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप आपके एजुकेशन कुछ पढ़ते हुए भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप हर काम, आप अपनी मसरूफियत में रहते हुए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और महीने को जो है एक $500,000 स्टार्टिंग में आप कमाना शुरू कर सकते हैं, अगर आप सही से ब्लॉगिंग वगैरह करें। कैसे करेंगे? तो बेहतरीन ये है कि आपकी जो नीश पर वेबसाइट है, आप उसी पर जो है जो लोग एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो एफिलिएट नेटवर्क है, उनको ज्वाइन कर लें। या नहीं तो जो है अगर आपके जहन में है कि भाई मेरी नीश में जो है एफिलिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज वैसी नहीं रहेंगी जिनको मैं प्रमोट कर सकूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक अपनी नई वेबसाइट बना सकते हैं उस टॉपिक पर जिसमें आपको एफिलिएट कमीशन कमाना है। अपनी एक ब्रांड न्यू वेबसाइट बना ली, और जो है आपके जो नेटवर्क के ज़रिए आप एफिलिएट कमीशन कमाना चाह रहे हैं उन पर आप रिव्यूज़ लिखना शुरू कर दिए, या आपने अपना नया यूट्यूब चैनल बना दिया और उस पर जो है आप रिव्यूज़ लिखना शुरू कर दिए। ये बेहतरीन तरीका होगा एफिलिएट कमीशन कमाने के लिए। अब देखिए, बाज़ लोग कहते हैं कि हमको एफिलिएट से फ़ायदा नहीं होता, एफिलिएट मार्केटिंग से जो है कुछ भी कमीशन नहीं आता। या मसला क्या होता है कि किसी की न्यूज़ की वेबसाइट है, ये गौर से समझे बात को, आपकी वेबसाइट है न्यूज़ के रिलेटेड, और आप वहाँ पर जो है लिंक डाल रहे हैं अमेज़ॉन के किसी प्रोडक्ट की, तो आप सोचिए आपके पास जो यूज़र आने वाला है वो यूज़र क्या पढ़ने आ रहा है? कौन सा बेहतरीन मोबाइल है ये पढ़ने आ रहा है? नहीं, आपके पास यूज़र आ रहा है न्यूज़ के लिए। तो वो न्यूज़ पढ़ेगा, किसी लिंक को क्लिक करे बगैर वापस चला जाएगा। याद रखिए, वो किसी भी लिंक को क्लिक करे बगैर वापस चला जाएगा, तो आपको जो है एफिलिएट से फ़ायदा कैसे होगा? इसीलिए आपकी वेबसाइट की नीश इंपॉर्टेंट है। आपकी वेबसाइट पर जो यूज़र आते हैं उन यूज़र की इंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आम तौर पर जो होता है कि आप जो है अपनी एफिलिएट की अलग से वेबसाइट बनाएं, प्लस जितनी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी आपको एफिलिएट कमीशन भी मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आप अच्छे से कंटेंट लिखें,
जेन्युइन लिंक जो है लोगों को दें। ऐसा ना हो कि जो है कि जहाँ समझ में आए जो है अपनी एफिलिएट लिंक डालते गए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर भी इंसर्ट कर दिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर भी इंसर्ट कर दें, तो आपको जो है सही से फ़ायदा नहीं होगा। लोग बोरियत महसूस करेंगे आपकी वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ने पे। तो आप अपने आर्टिकल को ऐसे ढालना कि लोग जो है आपका आर्टिकल पढ़ते पढ़ते उस लिंक को ज़रूर क्लिक करें। ये आपकी सलाहियत होगी, और सलाहियत भी लिखते लिखते बनती है, अचानक नहीं बनती। और लाजिम बात है, जब ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो आपको कमीशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक नहीं है, तो एफिलिएट लिंक आपको कुछ काम नहीं आएगी जब तक के लोग उसको क्लिक कर कर ख़रीदें ना। तो ये चीज़ है कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है ये आपकी ऊपर की मलाई है। आप जो है अच्छे जो है $500, $1000 अगर सलीके से काम करेंगे तो मंथली जो है अलग से आप कमा सकेंगे। लाजिम बात है, जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं उनका अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। आमतौर पर $100 आपके होने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन आप जिस एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं उससे आपको मालूम होगा कि उनका थ्रेशोल्ड क्या है। एफिलिएट कमीशन, तो जैसा कि मैं आपको बता दिया कि एफिलिएट कमीशन क्या होता है कि जो है कि आप अगर अमेज़ॉन पर भी जाकर देखेंगे अमेज़ॉन का एफिलिएट कमीशन, तो वो कमीशन जो होता है 2% या 1% से शुरू होकर 10%, 15% तक जाता है। बहुत पहले नहीं, बहुत साल पहले जो है बाज़ाब्ता अमेज़ॉन की एफिलिएट कमीशन का मुझे नॉलेज थी। अलग अलग प्रोडक्ट पर, सस्ते प्रोडक्ट पर कमीशन ज़्यादा होता है, महंगे प्रोडक्ट पर कमीशन थोड़ा कम होता है। 10,000 का प्रोडक्ट होगा, 10% कमीशन रख देंगे तो 1000 रुपये यहीं चले जाएंगे। तो वो कमीशन भी जो है रेंज के हिसाब से होता है, लेकिन अच्छा होता है क्योंकि अमेज़ॉन पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेगुलर सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस पर आपको एफिलिएट कमीशन कम भी हो तो लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा बमुकाबले दूसरे बड़े प्रोडक्ट्स के जिनका सेल कम होता है और कमीशन ज़्यादा होता है। तो एफिलिएट कमीशन क्या होता है वो डिपेंड करता है साइट टू साइट। आप जो भी एफिलिएट की वेबसाइट पर जाएंगे तो नीचे कमीशन के बारे में वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। चूजिंग निश, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल बात में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप नीश को सेलेक्ट करें। डिजिटल मार्केटिंग के शुरू के क्लासेस में ही हमने नीश पर तफसील से बात की थी। अगर आपके जहन में नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जाएं उस वीडियो को फिर से सुनें। वो नीश सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कौन सी प्रॉफिटेबल नीश है, आपकी कौन सी नीश प्रॉफिटेबल एफिलिएट मार्केटिंग में किसका कमीशन ज़्यादा है और आप किससे कमा सकते हैं। देखो, मुझे मालूम हुआ था, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन नहीं किया था कोर्स, तो मैं एफिलिएट करता था ऐसे ही, मतलब मुझे कुछ नहीं कि गाइडेंस कुछ भी सही से नहीं थी, इधर जाता था उधर जाता था, नहीं कैसा मैं रेवेन्यू जनरेट करूं ये सोचता था। तो मुझे एफिलिएट का मालूम हुआ। तो मेरी जो मेन वेबसाइट थी पहले, वो वेबसाइट जो थी वो ऐसी हैदराबाद की एक डायरेक्टरी थी, बाजरे ऑनलाइन सोल्यूशंस, आप जानते हैं। तो उस पर जो है कोई एक पर्टिकुलर नीश पर नहीं थी वो, तो उससे जो है मैं जो एफिलिएट नेटवर्क को जब कुछ मालूमात नहीं थी ज्वाइन करा तो वो सही से नहीं थे, तो मुझे सही से कमाई नहीं हुई और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को भी नहीं पढ़ा था। आमतौर पर इंसान की आदत होती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हैं, तो बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है मैं फलांग चुका था, तो इसलिए जो है वो नेटवर्क से मैं बाहर निकल गया। अब उसके बाद मैं जुस्तजू में था कि एफिलिएट कैसे कमीशन कमाऊँ। याद रखना, मुझे उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो कुछ नहीं मालूम था, बस ये एफिलिएट के बारे में जो है थोड़ा बहुत आइडिया था, मतलब बाज़ाब्ता सही से नहीं था। तो हुआ ये कि जो है कि मुझे मालूम हुआ कि होस्टिंजर जो है 60% एफिलिएट कमीशन देता है। तो होस्टिंजर को मैंने अप्लाई किया अपनी उस वेबसाइट से, तो होस्टिंजर ने जो है मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और पॉसिबल रीजंस में से एक रीज़न ये था कि आपकी वेबसाइट की नीश थोड़ी अलग हो। तो उस वक्त मैं थोड़ा गौर किया, सोचा, जो है सोचने पर मुझे जहन में आया कि भाई हमारा जो काम होता है पूरा वर्डप्रेस पर होता है, शुरुआत से लेकर आखिर तक जितना भी मेरा काम होता है पूरा वर्डप्रेस पर होता है। और वर्डप्रेस पर कभी एरर आए तो गूगल आने पर मैं बहुत से एरर्स को ढूंढता हूँ। तो चलिए क्या करते हैं, चलो वर्डप्रेस पर जो हम सीख रहे हैं उसको लिखना शुरू कर देंगे। जब ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी तो होस्टिंजर के एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से जो है अपना allwp.in वर्डप्रेस की जो है वेबसाइट को मैंने बनाया।
बनाकर जो है वर्डप्रेस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। और जो है जब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई वेबसाइट में भी मुझ में भी, तो जब जाकर एफिलिएट लिंक जो है होस्टिंजर का जो था वो स्टार्टिंग में पुट करना शुरू कर दिया। तो आपकी नीश सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आप देखें आप किस बारे में जो है कर सकते हैं, और उसमें अगर एफिलिएट मार्केटिंग में जाना है तो उसमें एफिलिएट के कमीशन मिलने के चांसेस क्या हैं। तो नीश इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉगिंग फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, तो जैसा मैंने कहा कि जो है कि आपकी एक सेपरेट वेबसाइट हो डेडिकेटेड टू एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें आमतौर पर शुरू में टॉप लिखा हुआ होता है, टॉप 10 वेबसाइट्स, टॉप 10 वेब होस्टिंग्स, टॉप 10 कोर्सेज। ठीक है, अगर आप उडेमी की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो टॉप आता है, बेस्ट आता है और वर्सेस आता है, कंपैरिजन। ये 3 टॉपिक्स होते हैं जो एफिलिएट मार्केटर्स के होते हैं, क्योंकि बंदा खरीदने से पहले उनके बारे में जानना चाहता है और जानकर जो है खरीदेंगे सोचता है, इसलिए वो टॉप या बेस्ट या वर्सेस लिखकर कंपैरिजन कर कर उसके बारे में पढ़ता है। तो कंपैरिजन के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आप कंपैरिजन का कोई वेबसाइट बना लें और अलग अलग चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना शुरू कर दें, तो जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा फ्लो मिलेगा और आप एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग करें या आप यूट्यूबर बने, अगर आप वीडियोस बनाने में अच्छे हैं तो आप यूट्यूबर बने और अपनी वो प्रोफाइल ही को वैसी बनाएं जो आपकी नीश पर है, और उस पर वीडियोस बनाते जाएं, फ़ोन के बारे में बताएं, अलग अलग चीज़ों पे। सपोज अमेज़ॉन का बना रहे हैं तो अमेज़ॉन के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाएं, उससे आप अच्छे से कमा सकते हैं। लेकिन हर चीज़ क्या चाहती है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। आपकी तरफ से डेडिकेशन हो और तसलसल हो, आज करे कल नहीं करे, 5 दिन नहीं करे, 10 दिन नहीं करे फिर करे, ऐसा उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। कीवर्ड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग मैंने बता दिए आपको कि शुरू में टॉप इस्तेमाल करें या बेस्ट इस्तेमाल करें या कंपैरिजन का जो वर्सेस होता है वो इस्तेमाल करें, उससे आपको एफिलिएट के प्रोडक्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बारे में जो है थोड़ा रिसर्च कर कर या अहले जानकार से जो है आप ये भी मालूम कर लें कि एफिलिएट नेटवर्किंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि आप बाहर की करेंसी भी कमाते हैं, तो एक सर्टिफिकेट आता है FIRC के नाम से। अगर आप डेडिकेशन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग से कमाना चाह रहे हैं तो वो FIRC सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, अपनी बैंक वालों से जाकर मालूम करें और उस सर्टिफिकेट को आपको हासिल कर लें, ताकि आप फॉरेन फंड्स जो है अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। पेपाल भी होता है, पेपाल में भी जो है आप अकाउंट बनाकर जो है अपने फंड्स पेपाल के ज़रिए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि जो है कि एफिलिएट नेटवर्क जो है, एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा सी जगह है जहाँ पर आप मार्केटिंग कर कर कमा सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ एक छोटा सा ब्लॉग बना लें या वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो में महारत हासिल करें और देख लें कि किस में आपका एफिलिएट कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। कीवर्ड रिसर्च करना आपको मालूम है तो आप एफिलिएट नेटवर्क्स को थोड़ी रिसर्च करें और आपके मिजाज के हिसाब से, नहीं मिजाज के हिसाब से कौन से टॉपिक पर एफिलिएट का जो है कमीशन ज़्यादा होता है वो देख लें। वो देखने के बाद जो है आप उस पर अपना एक ब्लॉग बनाएं और 3 महीने, जैसे इंसान नई दुकान डालता है तो दुकान शॉप खोलने से ही उसको फ़ायदा होना शुरू नहीं होता, शुरू में दबा के मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह एक 3-4 महीने दबा कर अपने ब्लॉग के पीछे आप अपना वक्त सर्व करें, अपनी सलाहियत इस्तेमाल करें और उस ब्लॉग को जो है प्रमोट करें। प्रमोट करने के बाद जब आपको एफिलिएट नेटवर्किंग से, एफिलिएट लिंक से जो है आपको अच्छे खासे कमीशन आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। खुलासा कलाम ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट कमीशन जो होता है कि एक बंदा जब किसी दूसरे के प्रोडक्ट को जो है रिफ़र करें और रिफ़र करने पर कोई दूसरा शख्स उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें तो रिफ़र करने वाले को कुछ कमीशन मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग में उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये एक बड़ी $multi-billion कंपनी है, प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री है। तो इसमें जो है आप अपने हाथ भी धो सकते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना जिसे कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की गंगा में आप अपने हाथ धो सकते हैं। इसमें आपको कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप इनिशियल जो है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपना टाइम लगाकर जो है काम करना शुरू कर सकते हैं। कि रिसर्च की, कंटेंट लिखा और अपने जो है वेबसाइट को जो है प्रमोट किया और आपके पास कुछ बजट है तो आप जो है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के ज़रिए अपने आर्टिकल्स को, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपका जो है एफिलिएट नेटवर्क भी खुद ब खुद प्रमोट हो जाएगा
और आप अपने काम में रहते हुए भी जो है आप अच्छे से एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं। हाँ, इसमें अपने एथिक्स को फॉलो करना कि आप लोगों को जो है जेन्युइन कंटेंट देना, आप लोगों को धोखाधड़ी नहीं करना, आप लोगों के साथ जो है फेक लिंक्स नहीं प्रोवाइड करना, यानी जो भी जो है इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं, गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनसे बचते हुए लोगों को जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क पर काम करेंगे तो आप ज़रूर भी ज़रूर इसमें तरक्की करेंगे। तो आज हमारी आखिरी क्लास थी, उम्मीद है आपको कोर्स से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ हो तो आप जो है कमेंट कर जो है आप उसके बारे में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोजेक्ट में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो यहाँ पर एक सवाल आया था कि हमको जो है कैसे मालूम होगा कि हमको कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि सपोज़ मैं अपनी वेबसाइट farhanbajrai.com पर आ जाऊँ और यहाँ पर जो है 9 ईजी स्टेप्स टू वेरीफाई डोमेन इन गूगल सर्च कंसोल विथ होस्टिंजर। तो यहाँ पर मैंने होस्टिंजर के लिए जो है यहाँ पर मैंने एफिलिएट लिंक रखी है। तो थोड़ा गौर से देखना, मैं जब ये लिंक को क्लिक करूँगा, स्क्रीन शेयर नहीं बराबर जब मैं लिंक को क्लिक करूँगा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए मैंने लिंक क्लिक की थी अपनी वेबसाइट से होस्टिंजर की, तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो है पूरा एफिलिएट प्रोग्राम की लिंक होती है। ये देखिए एफिलिएट प्रोग्राम की लिंक होती है। तो यहाँ पर जो जी एक बार फिर बता दीजिए लिंक कहाँ से आए थे आप? बराबर, मैं अपनी वेबसाइट पर आया था और मेरी वेबसाइट पर ये आर्टिकल था, उसमें जो है यहाँ पर मैंने होस्टिंजर की लिंक रखी हुई थी। ठीक है, ये लिंक क्लिक करने पर मुझे जो है ये होम पेज पर मैं यहाँ पर आ गया। तो आम तौर पर ऑब्लिक के बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद होती है वो एफिलिएट लिंक होती है। तो यहाँ देखिए मीडियम इज इक्वल टू एफिलिएट आ गया, सोर्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब मेरे अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ मैं होस्टिंजर के और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ट्रैकिंग कोड। ठीक है, मेरा ये ट्रैकिंग कोड है। तो यहाँ देखिए ट्रैकिंग कोड की मेरी लिंक क्या आती है, ID इज इक्वल टू 107001। ID क्या है मेरी, एफिलिएट ID 1000। तो यहाँ देखिए एफिलिएट ID आ गई मेरी। अब यहाँ से जाकर अगर आप जाकर यहाँ से परचेस करते हैं, परचेस करने के विदिन मिनट्स मेरा यहाँ पर डैशबोर्ड हिट हो जाता है और हिट होकर मुझे बताया जाता है कि इतने लोग जो है यहाँ से ख़रीदेंगे, कि आपके पास परचेज हो गया है। दूसरी चीज़, अगर जो है आपको होस्टिंजर का एफिलिएट प्रोग्राम लेना है, तो सपोज़ आप ले रहे हैं होस्टिंजर एफिलिएट, ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम गूगल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए, होस्टिंजर एफिलिएट प्रोग्राम आ गया आपको। अब यहाँ पर आएंगे तो जो है इंस्टेंट साइन अप, ट्रैक योर परफॉर्मेंस, एफिलिएट बैनर्स, गेट योर पेल आउट। यहाँ पर FAQs होंगे, एफिलिएट प्रोग्राम एग्रीमेंट है। तो आपको जो है एफिलिएट बनना है तो यहाँ क्लिक कर देना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले से एफिलिएट हूँ तो मैं डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा। आप पहले से जो है एफिलिएट नहीं है, सपोज आप GoDaddy का करना चाहें या अमेज़ॉन का करना चाहें, ठीक है, अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ पर आप आगे क्लिक कर दिए और यहाँ पर आप साइन अप कर लें। मैं जो है थोड़ा वीडियो, तो मैं लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद जो है मुझे अमेज़ॉन की तरफ से एक OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो पेई का नाम क्या होगा, मेरा नाम है फरहान बिन साले, तो मैं फॉर्म फिलअप कर दूँगा, मैं अपना एड्रेस लिख दूँगा। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। स्क्रीन शेयर दिख रहा ना आप लोगों को?
अपन यूएस के नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। आप जिन जिन वेबसाइट से प्रोमोट करना चाह रहे हैं जो है उन वेबसाइट्स को यहाँ पर आप ऐड कर दे सकते हैं। ठीक है, मैं प्रोमोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरे ख्याल से यूट्यूब अकाउंट को भी आप ऐड कर सकते हैं, खुद देख लें। देखो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, अगर यूट्यूब अकाउंट भी हो तो यूट्यूब अकाउंट भी आप शायद डाल सकते हैं। वेट, योर चैनल कैसे ढूंढना, मेरे चैनल को कैसे ढूंढना, चलिए आ गया। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, कॉपी नहीं हो गया। आई थिंक ये ले लिया। एंटर योर वेबसाइट्स, चलिए नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। व्हाट इज योर प्रिफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, FBS। What are your websites or mobiles at about digital marketing WordPress? ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, ब्लॉग है, कंटेंट वेबसाइट ले लेता हूँ मैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, वर्ड ऑफ माउथ सपोज, तो ये कैप्चा है 6S3R23। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेना, अभी तो मैं इसको फिल कर दिया हूँ। तो मेरी आईडी ये हो गई, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो जो भी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है या पेमेंट इन्फॉर्मेशन है आप ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड से आप लॉगिन हो जाना। अरे पासवर्ड इनकरेक्ट करें, OTP आपको ऐड करना पड़ेगा। आर यू monetizing इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग्स इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, क्लिक हियर टू लर्न मोर। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और बिफोर यू वी कैन पे, यहाँ पर पूरा उनका आपको डिटेल मिल जाएगा बराबर। हाँ, एक सवाल ये भी है कि क्या हम हमारे घर के मेंबर्स या ऑफिस के मेंबर्स को भी जो है उस लिंक के ज़रिए जो है प्रोडक्ट्स मंगा ले सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कि जो भी एफिलिएट नेटवर्क है वो इसको प्रमोट नहीं करते कि आप अपने लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप ये लिंक को इस्तेमाल करें। आप ये थर्ड पार्टी के लिए करेंगे तो अगर आपकी जो है लिंक के बारे में मालूम हो जाए कि ये लिंक जो है आपने अपने लिए या अपने करीबो जवार जो है घर वालों के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए इस्तेमाल की है, तो आप जितना कमीशन कमाए हैं वो पूरे कमीशन के साथ आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि हम जल्दी की जस्तजू में क्या करते हैं कि हम ये नहीं करते। तो और भी ये रहता है, हर एफिलिएट नेटवर्क का कुछ रहता है
अमेज़ॉन का गालिबन ये है कि 3 महीने में अगर एक भी आपने ग्राहक नहीं लाया अमेज़ॉन को, तो वो आपकी वो अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग की आईडी बंद हो जाएगी। नई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आईडी थी वो बंद हो जाएगी। तो अपनी वेबसाइट को या अपने यूट्यूब को या अपने ऐप को अच्छे से तैयार कर जब आप एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करें।